हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सुमित सर क्लासेस। तो ये हमारा जो चैप्टर है वो है आपका डीप वाटर इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक का थर्ड चैप्टर है। और इस वीडियो के अंदर हम आपको इस चैप्टर की समरी साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो ये चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। तो दिस लेसन इज टेकन फ्रॉम विलियम डगलस ऑटोबायोग्राफिकल अ मैन ऑफ द माउंटेन्स। यानी कि ये जो चैप्टर है वो आपका विलियम डगलस के ऑटोबायोग्राफिकल बुक ऑफ मैन एंड माउंटेन्स से लिया गया है, विच डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्क्वेरिंग फियर। और ये जो इस विषय है जो डर है उस पर विजय प्राप्त करने वाली ये स्टोरी है। ही टॉक्स अबाउट टू हाउ फाइनली ओवरकम द अर्ली फोबिया ऑफ द सी। तो बात करते हैं उनकी जो शुरुआत में जो पानी का डर था उससे कैसे बाहर निकला। द इंसिडेंट इज स्विमिंग पूल। ये एक इंसिडेंट है स्विमिंग पूल का। वेयर द बुली नियर बाई ड्रॉन्ड हिम, यानी कि उसके एक मजाक के चक्कर में एक युवा सा लड़का वो डूबने ही वाला था। एक्सपीरियंस द बीइंग नॉक्ड आउट द वेव्स ऑफ कैलिफोर्निया बीच। और जो उसका डर था, एक बार कैलिफोर्निया बीच पर जो लहरें टकराई थी उससे, तो ड्रेड जो वाटर से डर था वो इसके सामने दर्शाया गया। हॉन्टेड टू इवन एडल्ट। और ये उसके जब वो युवावस्था में आया तो तब तक ये डर रहा। अल्टीमेटली ही मेड डिसीजन टू फेस एंग्जाइटी। और उन्होंने डिसीजन लिया कि इस एंग्जाइटी को उसको फेस करना है, बिकॉज ही वॉज अनेबल टू इन्जॉय स्विमिंग। क्योंकि वो स्विमिंग नहीं कर पा रहा था, फिशिंग नहीं कर पा रहा था, बोटिंग और अदर गेम्स जो थे पानी से रिलेटेड वो नहीं कर पा रहा था। हिज फर्दर अटेम्प्ट इज ओवरकम अ फियर वाटर डेमोन्स्ट्रेट हिज गट्स एंड द विल पावर। दे आर द मैसेज। और ये एक मैसेज है जो उसकी विल पावर को बताती है। एंड गेट ओवर द फियर ऑफ विलियम डगलस, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पावरफुल अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट जस्टिस इन द हिस्ट्री। और इतिहास में एक ये अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का एक जस्टिस है इतिहास में। द एनिमी सिंस चाइल्डहुड। ही ट्राइड टू डिफीट एनिमी द पॉसिबल वे। और उसने इस डर को भगाया बहुत ही अच्छे तरीके से। फर्स्ट इज ट्राई टू ओवरकम द एनिमी। पहले उसने ट्राई किया कि ये दुश्मन है उसका, उससे कैसे दूर भागा जाए। हैड टू द ट्रेनर। किसकी सहायता से? ट्रेनर की सहायता से। तो ही टू फियर विद डिफीट द एनिमी। फाइनली डगलस किल्ड द एनिमी। अंत में जो डर था उसका दुश्मन, उसको उसने दूर कर दिया। ही वॉज अरेस्टेड बाय द सेंटेंस ऑफ मर्डर। ही बिकॉज ऑफ हिमसेल्फ इज द चीफ जस्टिस। और वो अपने आप को क्या बताता है? न्यायाधीश बताता है। बट बिकॉज ऑफ मर्डर एनिमी ऑफ द फियर। जो इसके की पॉइंट्स हैं ये आप पढ़ लीजिएगा। अब मैं स्टोरी बताना शुरू करता हूँ। तो एक था विलियम डगलस क्या, जब वो छोटे थे तो अपने फादर के साथ वो कैलिफोर्निया बीच पर टहलने आते थे। तो लहरें उनसे टकरा जाती थी और उनसे वो पानी से क्या करते थे? डरते थे। और फादर उनको देखकर बहुत हंसते थे। और समय बीतता गया और समय आ गया कितने, जब ये 11 ईयर्स के हुए। 11 ईयर्स में क्या हुआ कि इनके मन में एक इच्छा की कि उनको क्या करनी है? स्विमिंग करनी है। तो वो ये बात अपनी माँ को बताते हैं। माँ उसकी मना करती है। माँ सोचती है कि एक नदी है यकीमा रिवर, तो यकीमा रिवर पर ये स्विमिंग सीखने की सोच रहा है। लेकिन वो यकीमा रिवर ने बल्कि YMCA पूल में स्विमिंग सीखने की कहता है। तो वो बताता है कि मैं YMCA पूल में क्या सीखूँगा? स्विमिंग सीखूँगा। वो ज़्यादा गहरा भी नहीं है। तो उसकी माँ उसको अनुमति दे देती है स्विमिंग सीखने के लिए। और वो वाटर विंग से लेके आ जाता है, पैडल लेके आया था और स्विमिंग करना शुरू कर देता है। और लोगों को देखकर वो स्विमिंग सीखता है। एक दिन क्या हुआ, वो जल्दी स्विमिंग पूल पहुंच जाता है। वहाँ पे कोई नहीं आया होता है, तो वो वेट कर रहा होता है अन्य लड़कों का। तो एक बड़ा लड़का, लगभग 18 साल का लड़का आता है पीछे से, उसको धक्का दे देता है। और धक्का देने पर वो डूबने ही वाला होता है। उसकी बॉडी एज अ पैरालाइज हो जाती है। पैरालाइज हो जाती है और वो अपने मन में एक प्लान बनाता है कि जैसे भी नीचे तल से टकराएगा और ऊपर कूद मारेगा और वो आगे जाएगा। तो वो पूल था वो लगभग कितना 9 फीट का था। वो नीचे जाता जा रहा था, उसे ऐसा फील हो रहा था ये 9 फीट का ना होकर वो कितना हो गया? 90 फीट का हो गया। वो जाता 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 और तल से जैसे टकरा तो ऊपर कूद मारता है और कूद मारता है, लेकिन वो पानी से बाहर नहीं निकल पाता है और पानी ऊपर पीला हुआ पड़ा हुआ होता है। फिर वो दोबारा से फिर से कोशिश करता है, लेकिन यही कोशिश भी उसकी क्या हो जाती? खराब चली जाती है। अंत में वो सोच लेता है कि अब तो मैं क्या हो गया? पैरालाइज हो गई उसकी बॉडी। और वो सोचा है कि अब तो मैं मर ही जाऊँगा। लेकिन जब उसकी आँख खुलती है तो अब पूल के साइड में वो लेटा हुआ होता है, उसके मुँह से पानी निकल रहा होता है और किसी ने उसको बचा लिया होता है। 2 दिन तक उसने कुछ भी नहीं खाया। तो 2 दिन के बाद जब वो जाता है पानी के पास, तो पानी के पास जा कर के वो
पानी के पास जाता, पानी के पास जा कर के वो डर जाता फिर से पानी से। अब वो सोचता है कि वो मछली नहीं पकड़ पा रहा था, बोटिंग नहीं कर पा रहा था, कैनोइंग नहीं कर पा रहा था, अब उस पर डर पे विजय प्राप्त करनी थी, तो कैसे करें। तो उसने कहा कि स्विमिंग सीखेगा वो किसके द्वारा, एक स्विमर के द्वारा, यानी एक ट्रेनर के द्वारा। तो एक ट्रेनर रख ले रहा, ट्रेनर उसे हफ्ते में कितने दिन सिखाता है, रख लेता है ट्रेनर उसे हफ्ते में लगभग 5 दिन सिखाता है, कब, मंडे टू फ्राइडे तक। और इस तरीके से उसने पीस बाई पीस, पहले वो उसके पीठ पर कमर पे बेल्ट बांधे, बेल्ट से एक रस्सी को अटैच कर देता है, और रस्सी को अटैच करने के बाद वो उसमें रस्सी अटैच कर देता है, और रस्सी को अटैच करने के बाद वो ऊपर ओवरहेड केबल जाती है, ओवरहेड केबल पे अटैच कर देती है। ठीक है, ओवरहेड केबल से अटैच कर दिए, स्विमिंग पूल में जाना सिखाते हैं, इधर से उधर जाना सिखाता है, और सारे स्ट्रोक सिखाता है जो भी उसमें स्विमिंग में यूज़ होता है, और इस तरीके से वो अप्रैल तक उसे परफेक्ट कर देता है। लेकिन उसका मन में जो डर था वो डर अभी तक नहीं गया होता है। जुलाई का महीना आया था, जुलाई तक उसके मन से कोई भी ये डर नहीं गया होता है, और वो क्या करता है, अब उस पर डर पर विजय प्राप्त करने के लिए वो एक एक रिवर बेंटवर्थ जाता, लेक बेंटवर्थ जाता, हाई मीडो से वो छलांग लगा देता है, लगभग 2 मील तक तैरता है और सारे स्ट्रोक लगाता है। सारे स्ट्रोक लगाने के बाद उसे, जब वो डुबकी मारता है पानी के अंदर, उसे उसका डर लौट के आ जाता है, लेकिन उस डर पे वो डरता नहीं है और वो निरंतर डुबकी लगाते रहता है। जरा सी थोड़ा सा भी संदेह था उसमें, तो वो थोड़ा सा भी जो संदेह था उसको कि उसने स्विमिंग सीख, संदेह था, उस संदेह को दूर करने अगले दिन वो क्या करता है, कॉन्ड्रेट क्रीक जो वॉर्म लेक है वहाँ से छलांग मारता है, और पूरे चारों पूल से एक किनारे से दूसरे किनारे जाता है, और उस जो भी डर था वो सब क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, और बीच में जाके वो जोर से चिल्लाता है कि उसने डर पर क्या पा लिया, विजय प्राप्त कर लिए। इस तरीके से वो क्या कर लेता है, अपने डर पर विजय प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो इसकी अब मुझे लगता है ये आपको ये स्टोरी समझ में आएगी, और इसी वीडियो में आपके ये क्वेश्चन आंसर है जो मैं बता रहा हूँ, और ये क्वेश्चन आंसर आप देख लीजिएगा, और ये काफ़ी प्रॉफिटेबल साबित होने वाले हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। और बोर्ड एग्ज़ाम आपके फरवरी में स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसके लिए जो भी चैप्टर है वो आप पढ़ लीजिएगा और अच्छे से उसको कर लीजिएगा। तो ये जो स्टोरी है आपको समझ में आएगी, तो सुमित क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और क्वेश्चन है वो ठीक है। और ये एडिशनल क्वेश्चन भी हैं, इस एडिशनल क्वेश्चन अक्सर आते हैं, इस एडिशनल क्वेश्चन को भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आप अच्छे से पढ़िए इसे, और कुछ भी समझ नहीं आए तो आप चैनल्स में कमेंट्स कीजिए, और मैं कमेंट्स के माध्यम से आपको ये चैप्टर समझा दूँगा दोबारा से। ठीक है, तो सुमित सर क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।